हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लीड कोड का एक प्रॉब्लम। इट्स अ लीड कोड डेली। आज है 15 मार्च और लीड कोड का डेली है प्रोडक्ट ऑफ एरे एक्सेप्ट सेल्फ। इट्स अ गुड प्रॉब्लम। इस वीडियो में ना सिर्फ हम देखने वाले हैं कि हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, बट ऑल्सो अगर आपके ये इंटरव्यू में आ जाती है तो आप कैसे इसको स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करेंगे, अपने इंटरव्यू को कैसे मोस्ट ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन तक लेके जाएंगे, सब कुछ देखने वाले इस वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द प्रॉब्लम। सो प्रॉब्लम सेज कि हमें एक एरे दिए हुए नम्स, हमें रिटर्न करना है एक एरे जो कि होगा उसी साइज का, विच इज एरे आंसर। सो आंसर ऑफ आई होगा इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ नम्स एक्सेप्ट नम्स ऑफ आई। सो यानी कि वो होगा प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर्स एक्सेप्ट द इंडेक्स दैट वी आर कैलकुलेटिंग फॉर। सो देख लेते क्या मतलब है इसका। इसका मतलब है कि अगर लेट सपोज हमें एक एरे दी हुई है विच इज 2, 4 एंड 6, तो हमारी आंसर एरे क्या होगी। इंडेक्सिंग भी कर लेते हैं। सो इट्स 0, 1, 2, ये भी हो गई हमारे 0, 1 और 2। सो लेट्स से अगर हम 0th इंडेक्स कैलकुलेट करें अपनी आंसर एरे का, तो वो क्या होगा, वो होगा नम्स के हमारे सारे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट, लेकिन उसमें हम जिस 0th इंडेक्स के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो 0th एलिमेंट को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यानी कि इस पूरे का प्रोडक्ट हमारा नम्स ऑफ आंसर ऑफ 0 होगा। सो यानी कि 6 4 ज़ा 24, सो इट विल बी 24। अब 1 को देख लेते हैं। तो 1 को कैलकुलेट करने के लिए हम पूरी एरे का प्रोडक्ट लेंगे, लेकिन हम उसमें 4 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हमारा हो जाएगा 2 × 6 दैट इज 12। ऐसे ही हम 2 कैलकुलेट करने के लिए 6 को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो हो जाएगा 4 2 ज़ा 8। ये होगी हमारी आंसर एरे। इसे हमें रिटर्न करना है। एक और एग्जांपल देख लेते जल्दी से। सो अगर हमारे में दिया हुआ है, लेट्स टेक 2, 3, 7 एंड 10। सो अगर अब हमें कैलकुलेट करना है इस पोजीशन के लिए विच इज 0th पोजीशन, तो हम यानी कि 2 को नहीं इंक्लूड करेंगे इस पूरी एरे का मल्टीपल, यानी कि 3 7 ज़ा 21 टाइम्स 10 दैट इज 210। अगर हमें 3 के लिए कैलकुलेट करना है तो 3 को हटा देंगे और बाकी पूरे एरे का प्रोडक्ट विच इज 7 2 ज़ा 14 एंड दिस इज 140। अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं इस इंडेक्स के लिए, तो हम 7 को हटा के बाकी पूरी एरे का प्रोडक्ट विच इज 60। और अगर हम लास्ट वाले इंडेक्स के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम 10 को हटा देंगे। दिस विल बी 42। सो दिस इज आवर आंसर। उम्मीद करता हूँ प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। लेट्स सी द सॉल्यूशन। तो अगर आपके सामने ये प्रॉब्लम इंटरव्यू ने रख दी, अब आप स्टार्टिंग के 1 से 2 मिनट में क्या करेंगे। स्टार्टिंग के 1 से 2 मिनट में आप सबसे जो नाइव सोल्यूशन होगा, जो सबसे ब्रूट फोर्स, जो आपको लग रहा होगा कि ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो आप जल्दी से एक बार इंटरव्यू को बता देंगे कि सबसे पहला थॉट जो आपने क्वेश्चन बताया, उसके बाद मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि हम ये कर सकते हैं, विदाउट माइंडिंग कि ये चलेगा नहीं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बहुत ज़्यादा होगी, बट स्टिल देयर इज नो लॉस इन पुटिंग दैट सॉल्यूशन टू द इंटरव्यू, कि मैंने 1 मिनट के अंदर ये सोचा है इस प्रॉब्लम के बारे में। सो ये आपको इंटरव्यू को ये भी दिखाता है कि आप प्रॉब्लम को अच्छे से समझ चुके हैं, आपने एक सॉल्यूशन रखा है विच इज़ नॉट रियली वेरी एक्सेप्टेबल, बट स्टिल इट काउंट्स एज अ प्लस पॉइंट। सो व्हाट विल द ब्रूट फोर्स फॉर दिस प्रॉब्लम। सो जैसे हम ब्रूट फोर्स डिस्कस कर लेते हैं, तो लेट्स से हमारी, जस्ट अ मिनट। सो हमारी एरे है, लेट्स सपोज 1 2 3। ब्रूट फोर्स क्या हो जाएगा हमारा। ब्रूट फोर्स हमारा सिंपल सा हो जाएगा कि हम अपने आंसर का हर एक इंडेक्स 1 बाय 1 इवेल्युएट करेंगे। सो फॉर एवरी आई इन आवर आंसर हम क्या कर सकते हैं, हम बाय द डेफिनेशन जाएंगे कि हर एक एलिमेंट का इंडेक्स कैसे इवेल्युएट हो रहा है। हम इस पूरी एरे पे ट्रेवर्स करेंगे, उस एलिमेंट को छोड़ देंगे जहां पे हमारा आई जे के बराबर हो जाएगा, उसको छोड़ देंगे, बाकी सबका प्रोडक्ट उठा के अपने इसमें रख लेंगे। सो let's just write pseudocode for what I'm saying. So for what I'm saying कि हम एक लूप चलाएंगे I which is from 0 to n-1,
इसके अंदर ये हमारा आंसर ऑफ आई कैलकुलेट करना है, यानी कि पहले टाइम से हम आंसर ऑफ 0 कैलकुलेट करेंगे, फिर आंसर ऑफ 1, फिर आंसर ऑफ 2 एंड अप टू सो ऑन। और इसके अंदर हम करेंगे क्या, इसके अंदर हम एक j चलाएंगे, j विल बी फ्रॉम 0 to n-1। लेकिन अगर हमारा i इक्वल्स टू j होगा तो हम क्या करेंगे, तो हम स्किप कर देंगे, क्योंकि हमें इसका तो प्रोडक्ट चाहिए नहीं। अगर i इक्वल्स टू j है तो हम स्किप कर देंगे, वरना हम क्या करेंगे, वरना हम अपना जो भी आंसर ऑफ i है उसमें क्या कर देंगे, नम्स ऑफ j को प्रोडक्ट कर लेंगे इसका। ऐसे करते करते हम सारे एलिमेंट्स के कैलकुलेट कर पाएंगे। इट्स वेरी ब्रूट फोर्स, आपने भी सोच लिया होगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस वुड बी, क्योंकि हम 2 लूप चला रहे हैं, n स्क्वायर। स्पेस हम एक्स्ट्रा कुछ यूज नहीं कर रहे हैं, दिस विल बी ऑर्डर ऑफ 1। तो 1 मिनट के अंदर आप जल्दी से ये बता देंगे तो इससे इंटरव्यू की भी पता चल जाएगा कि आप प्रॉब्लम सही से समझ चुके हैं, और आपको भी थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा अगली अप्रोच सोचने के लिए। सो that was the brute force for the solution। अब डेफिनेटली इंटरव्यू आपके ब्रूट फोर्स से तो खुश होने वाला नहीं है, सो he'll ask you to optimize the solution। सो ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं हम, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ कि विदाउट यूजिंग डिवीजन ऑपरेटर, बट स्टिल वी सी कि हाउ डिवीजन ऑपरेटर यूज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज इट्स अ गुड सोल्यूशन। अगर आपका इंटरव्यू नहीं मेंशन करता है कि आप डिवीजन ऑपरेटर नहीं यूज कर सकते हैं, तो इट्स अ गुड सोल्यूशन टू मेंशन, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी वाइज इट्स सेम एज द मोस्ट ऑप्टिमाइज सोल्यूशन, बट स्टिल लेट्स सी व्हाट द सोल्यूशन लुक्स लाइक। सो एक एरे ले लेते हैं, लेट्स से 1 2 3 4। एक सेकंड के लिए यहाँ पे ABCD के टर्म्स में समझ लेते हैं। लेट्स से हमारी एरे है ABC, तो इस पोजीशन पे हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ का आंसर होगा BC, यहाँ का आंसर होगा AC, यहाँ का आंसर होगा AB। ओके, BC को आप क्या कह सकते हैं, BC इज ABC by A, AC is what, AC is ABC by B, AB is what, ABC by C। तो यानी कि ABC क्या है, ABC है पूरी एरे का प्रोडक्ट, पूरी एरे ABC, तो हमारी एरे का प्रोडक्ट है ABC, और A क्या है, A है हमारा करंट I। तो यहीं पे यहाँ पे अगर ट्राई करने की कोशिश करें तो पूरी एरे का प्रोडक्ट हमारा निकल जाएगा, दैट इज 24। सो 24 by 1 which is what, 24 by 1 is 24, 24 by 2 is 12, 24 by 3 is 6, sorry 24 by 3 is not 6, definitely is 8, and 24 by 4 is 6। so ये हमारा आंसर आ गया। this division approach would work in all the cases, no really not। किस केस में ये वर्क नहीं करेगा, और रादर आधा वर्क करेगा। सो अगर हमारी एरे में, लेट्स चेक द कंस्ट्रेंट्स फर्स्ट, जो कि आपको इंटरव्यूअर से पूछना होगा कि व्हाट इज द कंस्ट्रेंट। स्टार्टिंग में ही आप पूछ ले तो बेहतर होगा कि कंस्ट्रेंट क्या होने वाले हैं। यहाँ पे तो हमें कंस्ट्रेंट दिए ही हुए हैं, कंस्ट्रेंट है कि हमारा n तो 10⁵ हो सकता है, लेकिन हमारा जो नम्स ऑफ i है, यानी कि हर एक एलिमेंट है, वो हमारा निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। सो प्रोडक्ट के केस में हमारा बेस केस होता है 0, बिकॉज अगर 0 का हम किसी के साथ भी प्रोडक्ट कर देंगे तो वो पूरी एरे को 0 बना देगा। लेट्स चेक दिस टेस्ट केस। तो अभी हम जो पहले कर रहे थे वो अब हम यहाँ पे करेंगे, तो देखते क्या होता है। पहले हम जो कर रहे थे कि सबका प्रोडक्ट निकाल लेंगे, प्रोडक्ट आ जाएगा 0। लेट्स डिनोट इट विद P। प्रोडक्ट आ गया 0। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कर रहे थे कि हर एक एलिमेंट को प्रोडक्ट से डिवाइड कर रहे थे, तो प्रोडक्ट बाय 1 दैट इज 0 by 1 is 0, 0 by 2 is 0, 0 by 0 is वेरी वेरी मिस्टीरियस थिंग। यहीं पे आपको ये कुछ रन टाइम एरर दे देगा कि वी कैन नॉट डिवाइड बाय 0। इसको आपको अलग से हैंडल करना पड़ेगा। यहाँ पे 0 by 5 इज हैंडलेबल। तो 0 वाला केस आपको इसका मतलब कि अलग से हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि आप 0 से डिवाइड करके चेक कर नहीं सकते। एक्चुअल में देखते हैं इसका आंसर आएगा क्या। इसका आंसर अगर हमारे ले लेते हैं तो इसका आंसर आएगा क्या। देखिए इस एलिमेंट पे 1 को छोड़ के बाकी सबका इफेक्ट होगा, तो यानी कि 0 का भी इफेक्ट होगा। इस एलिमेंट पर 2 को छोड़ के बाकी सबका इफेक्ट होगा, तो यानी कि 0 का भी इफेक्ट होगा। 0 पे 0 का इफेक्ट नहीं होगा, बाकी सबका इफेक्ट होगा। और इस 5 पे इस 0 का इफेक्ट भी होगा।
तो इसका मतलब कि जो खुद जीरो है उस पे तो अपना इफेक्ट नहीं होगा, बाकी सब पे तो इस जीरो का इफेक्ट होगा ना। तो जीरो का अगर प्रोडक्ट कहीं से भी हो गया तो ये सब तो जीरो बन ही जाएंगे। अब इस जीरो के लिए हम कैलकुलेट करेंगे, जीरो के लिए क्या होगा, जीरो को छोड़ के बाकी सबका सम, बाकी सबका प्रोडक्ट। बाकी सबका प्रोडक्ट क्या है, 10 है। सो दिस विल बी आवर आंसर। लेट्स चेक वन मोर केस। वन मोर केस विल बी 1 0 2 0 5। अब हमारी एरे में आ गए 2 0। अब क्या करेंगे, अब देखिए वो तो सेम ही रहेगा कि इस जीरो का इफेक्ट इन सब पे होगा, तो यानी कि ये सब तो जीरो हो ही गया है, ठीक। लेकिन अब इस जीरो का इफेक्ट होगा इसके ऊपर, तो यानी कि ये भी जीरो बन जाएगा। ऐसे हमारी एरे में कितने भी जीरो होते आंसर यही आएगा। क्यों, क्योंकि ये अपने आप को छोड़ के बाकी सबको बना रहा है। ये कह रहा है कि मैं तुझे क्यों छोड़ूं, ये इसको नहीं छोड़ रहा है, इसने किसी को नहीं छोड़ा, इसने इसको नहीं छोड़ा। तो अगर हमारी एरे में एक से ज्यादा जीरो हैं तो पूरी एरे हमारी जीरो हो गई। तो एक बार समराइज करते हैं हमने भी क्या देखा। सो हमने देखा कि अगर हमारा प्रोडक्ट हम सबसे पहले निकाल लेंगे, प्रोडक्ट विल बी व्हाट, प्रोडक्ट निकाल लिया हमने। प्रोडक्ट हो गया हमारा, क्या कहते हैं, प्रोडक्ट विल बी सारे एरेज का प्रोडक्ट। सो इसको डिनोट कर लेते हैं, कैसे डिनोट करेंगे, लेट्स जस्ट डिनोट पी एज अ प्रोडक्ट। सो हम इसमें हम सारी एरे का प्रोडक्ट कर लेंगे, एरे ऑफ 0 से लेके एरे ऑफ n-1 तक सबको प्रोडक्ट कर लिया। अब हम कुछ कंडीशंस लिखते हैं। अगर हमारी एरे में 2 या 2 से ज्यादा जीरो हैं तो क्या होगा, तो हमारी पूरी एरे बन जाएगी 0 0 0। आंसर एरे की बात कर रहा हूं। अगर हमारी एरे में एकमात्र जीरो है तो क्या करेंगे, हम उस जीरो का इंडेक्स फाइंड कर लेंगे। लेट्स से ये वाला इंडेक्स था, यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्ट, जीरो को छोड़ के प्रोडक्ट निकालना है पहली बात, और बाकी सारे हो जाएंगे हमारे जीरो। अगर हमारी एरे में एक भी जीरो नहीं है तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हर एक इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे हम, पी ऑफ पी बाय पी इज प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय जिसको हम चेक कर रहे हैं उससे डिवाइड कर लेंगे, दैट विल बी इट। ठीक, ये हम किसके लिए करेंगे, एक सेकेंड आप कीजिएगा, ये हम किसके लिए करेंगे, ये हम करेंगे सारे i आपका 0 से लेके n-1 तक। ठीक, ये काम हम सबके लिए कर लेंगे, सारे आंसर आ जाएंगे हमारे पास। दिस इज अनदर सॉल्यूशन जिसमें हम डिवाइड ऑपरेशन का यूज कर रहे हैं, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है सिंपली, आप देख सकते हैं। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, प्रोडक्ट निकालने में हमें लगेगा ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि सब सारे एलिमेंट्स को प्रोडक्ट निकालना है और चेक करना है कितने जीरोज हैं, इसके लिए लगेगा ऑर्डर ऑफ n। उसके बाद अगर हमारे पास जीरो बचते हैं तो हमें एक बार और ट्रैवर्सल करना पड़ेगा अपना आंसर कैलकुलेट करने के लिए। इट विल बी ऑर्डर ऑफ 2n विच इज एसिम्प्टोटिकली ऑर्डर ऑफ n ओनली, और स्पेस हम कोई एक्स्ट्रा यूज कर नहीं रहे हैं। दिस इज द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। बेस्ट तो हम यही कर सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ n ऑर्डर ऑफ 1 में ही सॉल्व कर सकते हैं इसको, लेकिन चूंकि हमें कंस्ट्रेन दिया हुआ है कि हम, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम डिवाइड ऑपरेशन का यूज नहीं कर सकते, तो क्या आपके पास कोई ऐसी सॉल्यूशन है जिसमें डिवाइड ऑपरेशन यूज नहीं हो रहा हो, ये बताना है। तो let's see how we can solve this problem in order of n time and order of 1 space without using any division operation। इसके लिए आपको एक छोटी सी चीज फिर से मैं दिखाना चाहूंगा। एक एरे बना लेते हैं, लेट्स से एरे बना ली मैंने। अभी ABC के टर्म्स में ही लेंगे, ABCDE कुछ भी हो सकते हैं एलिमेंट्स। ओके, सो अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम जैसे हमें ई वाले पोजीशन कैलकुलेट करनी है, लेट्स से कोई भी आर्बिट्री पोजीशन, लेट्स से बी कैलकुलेट करना है, तो बी के कैलकुलेट करने के लिए, बीएथ पोजीशन पे कैलकुलेट करने के लिए क्या कर रहे थे अभी तक हम, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम इसका कर रहे थे, इसका प्रोडक्ट इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इन सबका प्रोडक्ट, यानी कि ACDE आ रहा था हमारा आंसर अगर हम बी को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आ कैसे रहा है, बी के लिए हम इसको दो सेपरेट एरेज में भी तो तोड़ सकते हैं कि बी नहीं यूज हो रहा है, तो यानी कि एक एरे हमारी हो गई इस तरफ और एक एरे हो गई हमारी इस तरफ। अब हमें इस पूरी एरे का प्रोडक्ट चाहिए और इस पूरी एरे का प्रोडक्ट चाहिए, और इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट कर देंगे तो वही तो हमारा बी का आंसर होगा। देखते हैं कि एग्जांपल के साथ।
एग्जाम्पल हमारा है लेट्स से 1 2 2 1 4। ठीक, फर्स्ट इंडेक्स को कैलकुलेट कर रहे हैं, इसके इधर कोई एरे नहीं है तो उसका प्रोडक्ट मानेंगे 1, अगर खाली एरे है तो प्रोडक्ट मानेंगे 1। इसके राइट साइड में जितनी एरे है उसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, उसका प्रोडक्ट हो जाएगा 2 to the 4 4 जा 16, तो 16 into 1 दैट इज 16। 2 के लिए अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो 2 क्या करेगा, 2 की लेफ्ट एरे हो जाएगी 1, 2 की राइट एरे हो जाएगी 2 1 4। लेफ्ट एरे का प्रोडक्ट आया 1, राइट एरे का प्रोडक्ट आया 4 2 जा 8, दैट इज 8। इस वाले 2 के लिए अब देखते हैं, इस वाले 2 के लिए, तो इसके लिए लेफ्ट एरे हो गई 1 और 2, दैट इज इसका प्रोडक्ट आएगा 2, राइट एरे हो गई 1 और 4, इसका प्रोडक्ट आएगा 4, इसका भी आंसर आ जाएगा 8। लेट्स सी फॉर दिस वन, इस 1 के लिए हम देखते हैं, इस 1 के लिए लेफ्ट एरे हो गई 1 2 2, राइट एरे होगी 4, तो 4 टाइम्स 4 दैट इज 16। अब इस 4 के लिए राइट एरे कुछ भी नहीं है तो यानी कि इसका प्रोडक्ट हो जाएगा 1, और लेफ्ट एरे है 2 2 1, इसका प्रोडक्ट हो गया 4, तो 4 टाइम्स 1 दैट इज 4। ये हो गया हमारा आंसर। सो अगर हम देखें तो हम कर क्या रहे हैं एक्चुअली में, हर एक आई के लिए हमें पता होगा उसका अगर प्रीफिक्स प्रोडक्ट और उसका सफिक्स प्रोडक्ट without including this i, prefix without including this i and suffix without including this i, अगर इसके लिए इसका prefix product और इसके लिए इसका suffix product पता होगा तो हम सिंपली निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम बताएंगे इंटरव्यू क्योंकि हम दो एरे मेंटेन करेंगे, एक होगी जो प्रीफिक्स प्रोडक्ट रख रही होगी यानी कि हर एक एलिमेंट में पड़ा होगा उससे पहले पहले तक का प्रोडक्ट, जैसे यहाँ पे पड़ा होगा 1 क्योंकि खाली एरे का प्रोडक्ट होता है 1, यहाँ पे पड़ा होगा अगर मान लीजिए यहाँ पे एलिमेंट्स है ए बी सी डी ई, तो यहाँ पे पड़ा होगा 1 क्योंकि इसके पहले तक का 1 होता है प्रोडक्ट, यहाँ पे पड़ा होगा ए, यहाँ पे पड़ा होगा ए बी, यहाँ पे पड़ा होगा ए बी सी, यहाँ पे पड़ा होगा ए बी सी डी। ये हो गई हमारी प्रीफिक्स एरे। सफिक्स एरे निकालते हैं। सफिक्स एरे में यहाँ पे पड़ा होगा 1 क्योंकि इसके बाद में कुछ नहीं है, यहाँ पे पड़ा होगा ई, यहाँ पे पड़ा होगा डी, यहाँ पे पड़ा होगा सॉरी डी ई पड़ा होगा यहाँ पे डेली, sorry for the interruption, एक सेकेंड। ओके सो प्रीफिक्स निकाल लिया था हमने, लेट्स चेक फॉर द सफिक्स। सफिक्स एरे में यहाँ पे पड़ा होगा 1 क्योंकि इसके बाद कुछ नहीं है, यहाँ पे पड़ा होगा ई क्योंकि इसके बाद ई है केवल, यहाँ पे पड़ा होगा डी ई क्योंकि इसके बाद डी और ई है, यहाँ पे पड़ा होगा सी डी ई, यहाँ पे पड़ा होगा बी सी डी ई। ये हो गई हमारी सफिक्स एरे। प्रीफिक्स एरे अभी देखी थी हमने 1 ए बी सी एंड ए बी सी डी। अब हमें कोई भी एलिमेंट का पता करना है, लेट्स से हमें पता करना है इस वाले एलिमेंट का सी के पोजीशन पे, तो हम इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट का आपस में प्रोडक्ट कर देंगे, तो यानी कि ए बी टाइम्स डी ई, सो ए बी डी ई इज आंसर फॉर सी। सॉल्यूशन का टाइम कितना होगा, टाइम लगेगा हमें एक ट्रावर्सल लगेगा प्रीफिक्स प्रोडक्ट निकालने में, एक लगेगा सफिक्स प्रोडक्ट निकालने में, एक लगेगा आंसर निकालने में। सो ऑर्डर ऑफ 3n विच इज एसिम्प्टोटिकली ऑर्डर ऑफ n। स्पेस लगा रहे हैं हम दोनों के लिए, n यूज कर रहे हैं प्रीफिक्स और सफिक्स मेंटेन करने के लिए, तो ऑर्डर ऑफ 2n में हो गया। तो स्पेस तो थोड़ा सा खराब हो गया, इस स्पेस को क्या हम हटा सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं। कैसे, हम डायरेक्ट अब आंसर एरे पे काम करेंगे। डायरेक्ट आंसर एरे में ही इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग इट समवेयर एल्स, हम डायरेक्ट इसको आंसर एरे में ही स्टोर करेंगे। सो लेट्स से हमारे पास था 1 2 3 4 5, अब डायरेक्ट आंसर एरे, ये हमारा आंसर वाला एरे है, इसी में हम डायरेक्ट स्टोर करेंगे व्हाट्स गोइंग ऑन, वेट अ सेकंड, ओके, डायरेक्ट इस आंसर एरे में ही स्टोर करेंगे अपना प्रोडक्ट। तो अब सबसे पहले प्रीफिक्स स्टोर करते हैं इस आंसर एरे में, तो ये हो गया 1, यहाँ पे होता है 1 इंटू 1, यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 टाइम्स 3, यहाँ पे हो जाएगा 6 टाइम्स 4 दैट इज 24। प्रीफिक्स प्रोडक्ट निकालना है यानी कि इससे पहले तक का, तो यानी कि अगर हमें किसी भी टाइम्स प्रीफिक्स ऑफ आई निकालना होता है तो क्या करते हैं हम,
तो हम करते हैं कि nums ऑफ i मल्टीप्लाई करते हैं इसका किसके साथ, का मल्टीप्लाई करते हैं हम प्रीफिक्स ऑफ i माइनस 1। अगर i हमारा 0 होता है तो हमें पता है प्रीफिक्स ऑफ i अगर 0 है, प्रीफिक्स ऑफ i हमारा हमेशा 1 होता है, क्योंकि उससे पहले कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, हम उसको मान रहे हैं कि दैट विल बी 1। तो अब आंसर में हमारा प्रीफिक्स का आ चुका है सारा काम। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी में सफिक्स को भी ऐड कर, सफिक्स का भी आंसर कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स सी, हमारा प्रीफिक्स डालने के बाद हमारा आ चुका था 1 2 6 और 24, एक 1 स्टार्टिंग में भी था खाली वाले के लिए, एरे थी हमारी 1 2 3 4 5। अब हम इसी में अगर सफिक्स को भी डालने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसके बाद कुछ नहीं होता तो यानी कि 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 24 में, सो इट विल बी 24 ओनली। 6 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि इसके बाद वाला, तो इसके जस्ट नेक्स्ट एलिमेंट क्या है 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 टाइम्स 6, सॉरी 6 पहले से पड़ा हुआ था, अब मल्टीप्लाई होगा 5 का, क्योंकि इसका सफिक्स क्या है 5 1 है, जिसका मल्टीपल आएगा 5, तो इसके बाद में आएगा 5, तो यानी कि हम एक वेरिएबल लेके चल सकते हैं जिसमें हम स्टोर करते जाएंगे करंट प्रोडक्ट क्या है, करंट प्रोडक्ट था अभी तक का, अब हो गया है 5, तो क्योंकि इसको हमने इवेल्युएट कर लिया है तो अब हो जाएगा 6 5 30, और प्रोडक्ट को हम अपडेट कर देंगे कि अब प्रोडक्ट हो गया है 4 को भी एंटर कर लिया है तो 4 भी आ जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट हो गया 20। अगली बार यहाँ पे आएंगे तो प्रोडक्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको, दैट इज 40, और इसके बाद क्या करेंगे, प्रोडक्ट के साथ मल्टीप्लाई कर लिया और अब प्रोडक्ट को अपडेट कर देंगे, प्रोडक्ट इज टाइम्स 2 दैट इज 40, सॉरी टाइम्स 3 है क्योंकि हमारा एलिमेंट, तो प्रोडक्ट को अपडेट कर लिया हमने, सो दैट विल बी 60। अब यहाँ पे हम करंट प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी 60, और प्रोडक्ट को फिर से अपडेट कर लेंगे तो इट विल बी 120। अब यहाँ पे हम प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे, खुद से करके देखेंगे, मैंने अप्रोच बता दी कि कैसे सॉल्व करना है। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ n, स्पेस क्योंकि हमने रिमूव कर दिया, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ 1। दैट वाज द बेस्ट सॉल्यूशन व्हाट वी कैन डू। जो हमने डिवाइड वाले सॉल्यूशन देखा था उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी सेम थी, बट क्योंकि हमें कंस्ट्रेंट दिया हुआ था कि हमें डिवीजन ऑपरेशन यूज नहीं करना है तो उसको हमने एलिमिनेट करने के लिए प्रीफिक्स और सफिक्स प्रोडक्ट का यूज करा। इट्स अ स्टैंडर्ड टेक्निक। जब हमारा कभी कभी ऐसा होता है कि हम डिवाइड ऑपरेशन को यूज कर ही नहीं सकते, जैसे कि एक क्वेश्चन था लीड कोड पे ही है अवेलेबल वो क्वेश्चन, शायद उसमें एक मैट्रिक्स में प्रोडक्ट करना था कि मैट्रिक्स में इस एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट। तो अगर हमारी जो एरे ऑफ आई है वो अगर बहुत बड़ा होता है, लेट्स से अगर इसे बड़ी बड़ी वैल्यूज दी है 10 to power 9 के से तुम्हारा छोटा या बराबर हो सकता है, तो हम क्या करते हैं, तो उस टाइम पे हमें कुछ दिया होता है कि इससे मॉड कर दीजिए अपने आंसर को। तो अगर जिससे मॉड करना है वो वाली चीज आपकी जो प्राइम नंबर नहीं होगी, तो आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि डिवाइड के केस में आप डायरेक्ट डिवाइड नहीं करते हैं, आप उसका कैलकुलेट करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तभी आप कैलकुलेट कर सकते हैं जब आपका जिस नंबर का आप कैलकुलेट कर रहे हैं वो और जिसका मॉड है वो दोनों को प्राइम हो, यानी कि उनका जीसीडी जो हो वो 1 हो। तो अगर जीसीडी 1 नहीं हुआ, अगर ये मान लीजिए आपका प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर का क्योंकि सबके साथ को प्राइम 1 ही होता है, बट लेकिन अगर आपका जीसीडी 1 नहीं हो रहा है तो उस केस में आप डिवाइड ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर सकते, क्योंकि आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। लीड कोड पे क्वेश्चन है ऐसा, आप अगर ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा, जिस क्वेश्चन में ऐसा ही अप्रोच यूज हो रही थी, तो उसमें आपको फिर प्रीफिक्स प्रोडक्ट और सफिक्स प्रोडक्ट यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप डिवाइड ऑपरेशन परफॉर्म कर ही नहीं सकते वहां पे, क्योंकि अलाउ ही नहीं कर रहा है आपको डिवाइड ऑपरेशन परफॉर्म करने का। ये तो चलिए हो गई दूसरी प्रॉब्लम की बात। एक तरीका था जो कि मैंने आपको बता दिया, तो इसको आप ध्यान में रख के प्रीफिक्स और सफिक्स प्रोडक्ट, प्रीफिक्स और सफिक्स सम, ये कई क्वेश्चंस में यूज हो जाते हैं ऐसे डायरेक्टली स्ट्रेट अवे। सो इट्स अ स्टैंडर्ड तरीका। अगर आपको, उम्मीद करता हूँ कि जो भी समझाया है वो समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी चीज़ है जो उसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत लग रही है तो डेफिनेटली आप उसको कमेंट्स में पूछ सकते हैं।
मैं आई विल बी वेरी मच हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज। और भी कंटेंट मैं लीड कोड का प्लान कर रहा हूँ। सो अगर आप चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। आई एम प्लानिंग so much content related to LeetCode. I'm planning to do a DP series, so that will be for the videos. तो अभी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।